गुड आफ्टरनून। खाना खाया है। आपकी दीदी ने आज कड़ी खिचड़ी बनाई थी, गुजराती स्टाइल की कड़ी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। आपकी दीदी को तो टाइम मिलता नहीं क्योंकि वो आपके एडिटिंग में बहुत बिजी होती है, उसकी एडिटिंग में। और सोचा आज मैं ब्लॉग शुरू करूं बच्चों के साथ। आज मज़ा आ रहा है। आज भी मेरी बच्ची को मैं छोड़ने जा रहा हूं क्लास पे, ट्यूशन पे। आने के फिर वहाँ से मुझे मेरा एल्बम का काम शुरू है, तो उनको 2-3 फोटो दे के फिर मैं घर पे आऊँगा। फिर मैं अभी कुछ ट्यूशन छोड़ने जाऊँगा। अरे आज छुट्टी है। सॉरी, आज छुट्टी, तो आज हमारे साथ वो घर पे रहेगा, हमारे साथ मजा करेगा ना। मजा करेगा ना बेटा? हाँ। ये मुझे प्यार से क्या बोलता है? मोटा बोलता है मुझे प्यार से। वो प्यारा सा नाम है। वो प्यारा सा नाम है इसलिए मुझे प्यार से वो मोटा बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है पता है? बर। ये बर हमें नहीं पता होता है। शर्मा गया, लेकिन वो मुझे प्यार से बड़ बोलता है, मोटा बोलता है। पापा तो बोलता ही है, लेकिन ज्यादातर वो मुझे मोटा और बड़। हम दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन, यानी हम दोनों के बीच में जो है ना, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वाली केमिस्ट्री है वो मेरे से सब बात शेयर करता है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे टिपिकल बाप नहीं बनना है, फादर नहीं बन के रहना है। तो मैं इस तरह से रहता हूँ मेरे बच्चों के साथ। अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी मुझे मेरी बच्ची जो है प्रिशा, वो कभी कभी मेरे नाम से भी बुलाती है, और तू क्या कर रहा है दोस्तार, ऐसा भी बोल देती है कभी कभी। तो मस्ती होती है, बहुत प्यारी। वो मस्ती होती है हम दोनों के बीच में। हाँ, मेरा नाम दोस्तार रखा है, प्रिशा ने मेरा नाम। हाँ, एक दूसरे को दोस्तार भी बुलाते हैं। हाँ, बापू का गापू, वो गापू, मैं बापू, तो हम लोग बोलते हैं बापू का गापू, गापू का बापू। हम दोनों के बीच में ऐसा है। और मैं मेरी बीवी को कुछ भी बोलता हूँ, कोई भी नाम से भी जो मन में आता है। कभी मम्मा भी कभी कभी मैं हॉट बाई को भी बोलता हूँ। कभी मम्मा भी बोल देते हैं। बाइको यानी कि मराठी में बाइको को, जो अपनी वाइफ होती है उसको बाइको बोलते हैं, तो मैं उसको हॉट बाइको बोलता हूँ। हॉट क्योंकि वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा हॉट बाइको में क्यों बोलते हैं। और मम्मी, वो आप खुद समझ लीजिएगा। और मेरी मम्मी, और वो रियल में वो हॉट बाइको है मेरी लाइफ की। मेरी मम्मी को पापा मम्मी बुलाते हैं। हाँ, बच्चों की मम्मी, इसलिए मैं भी मम्मी बोल देता हूँ। मम्मी क्या कर रहे हो, ऐसा मम्मा मम्मा क्या कर रहे हो। लेकिन वो हकीकत में मेरी बीवी, मम्मा नहीं है वो मेरी। तो हम लोग बहुत मजा करते हैं, हम लोग बहुत मजे करते हैं, लाइफ पे इस तरह से जीते हैं। हाँ, नाम रिवील कर दिया। मेरे भी हो गए। और तो मेरा नाम बड़ और मोटा, ठीक है कि हम हमारे नाम जो सबके वो कैसे लगे आपको, ठीक है? कमेंट्स भी करना। मैं इसको मैं कभी कभी प्यार से मीठी बोलता हूँ। मीठी मेरी, वो मीठी है सच में। देखो ये मीठी है, देखो। अरे उसको, क्योंकि मैं अभी स्कूल से भी आया हूँ। स्कूल से आया था, अभी वो बॉल भी खेल रहा था जो उसके नाना जी ने उसको लेके दिया था मेरठ में, ठीक है? तो फिर हम लोग बाद में शाम को, देखो हम जनरली, मैं और मेरी बीवी, चाहे झगड़ा हो या ना हो, हम लोग शाम को एक आटा मारने जाते हैं, चक्कर मारने, यानी बाइक पे, हमारे एक्टिवा पे। तो जब हम शाम को निकलेंगे तब आपको दिखाएंगे हमारा घूमना, ठीक है? और शाम की चाय आज मैं बनाने वाला हूँ। जनरली मैं ही बनाता हूँ बहुत दिनों से। तो ठीक है मेरी, हाँ ठीक है। देखो प्रिशा ट्यूशन के लिए तैयार हो रही। प्रिशा हाई करो सबको। उसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं, वो तो आपको पता है वो चाय बनाती है, लेकिन कभी कभी शाम की भी बनाता हूँ। तो मेरी, हाँ नहीं, जो जनरली मैं बनाता हूँ शाम की चाय। हाँ, प्रिशा को छोड़ने के लिए। प्रिशा जाएगी लिफ्ट से और मैं जाऊंगा दादर से। नहीं, आज वो लिफ्ट से जाएगी। भाई तो मैं उतर के जाऊंगा। मुझे उतरना अच्छा लगता है, एक एक्सरसाइज हो जाती है। पूरा दिन कुछ एक्सरसाइज होती नहीं घर में, तो एक एक्सरसाइज होती है। हमारा 5th फ्लोर पे घर है, तो मैं रोज जब मैं जाता हूँ नीचे तो उतर के जाता हूँ, और ऊपर आना होता मैं लिफ्ट से आता हूँ। हम दोनों जा रहे हैं ट्यूशन क्लास, ऑन द वे। सो वहाँ पे वो बाहर गए हैं और यहाँ मैंने अभी अपना शार लिया है। सो आपसे बात करने से पहले एक चीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर मिलती हूँ। So winter time is going on and everyone is doing nowadays good skin care because बहुत जरूरी हो जाता है सर्दियों में स्किन केयर करना। So I trust मम्मा अर्थ a lot because ये ब्रांड ही ऐसा है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास, 2 क्रीम्स हैं। तो एक है मम्मा अर्थ उपटन डे क्रीम और एक है मम्मा अर्थ उपटन नाइट क्रीम। सो उपटन तो क्या है वो तो आपको पता है कि उपटन का क्या इंपॉर्टेंस है और काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। लाइक यू नो उपटन हर कोई यूज़ करता है और स्पेशली सर्दियों में तो कलर निखारने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका।
सो यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट है मेरे पास और ये दोनों काफी अच्छे हैं। ऑल मम्माअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मम्माअर्थ की जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कि ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है एज वेल एज इंडियन ब्रांड है। सो वी कैन से #वोकल फॉर लोकल। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये मम्माअर्थ की इटसेल्फ वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, नाइका पे और पर्पल पे। एंड अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे जो मैं यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ, यूट्यूबर 2021 यानी कि यूट्यूबर 2021, लेकिन आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी मम्माअर्थ की वेबसाइट से। सो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। तो ये आपका फायदा होने वाला है। तो पहले बात करते हैं हम डे क्रीम के बारे में, बिकॉज डे क्रीम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके डे क्रीम की सबसे अच्छी चीज है ये है मम्माअर्थ का उपटन डे क्रीम विद टर्मरिक एंड सैफरन। टर्मरिक एंड सैफरन दोनों हमारे स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करते हैं, काफी अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए। एंड इस पे लिखा भी है फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड पैराबेन सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। और ये 50 ग्राम्स का है। उसका प्राइस यहाँ पे 599 लिखा है, लेकिन आप जैसे कि मैंने आपको कूपन कोड दे दिया है तो आपको काफी ये रीजनेबल भी पड़ जाएगा। और हाँ, सबसे अच्छी चीज क्योंकि एक डे क्रीम है सो इसके अंदर है SPF 30। सो मम्माअर्थ उपटन डे क्रीम में है टर्मरिक। इट रिड्यूस साइन ऑफ एजिंग, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सन डैमेज एंड ब्राइटन्स स्किन टोन। साथ साथ इसमें सैफरन है, A विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस। सैफरन सूट्स द स्किन while adding natural radiance and glow. It also helps in cell repair. सो सिंपली आपको अपना फेस वॉश करने के बाद एज अ डे क्रीम इसको अप्लाई कर लेना है और इसके अंदर इटसेल्फ SPF 30 है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की भी जरूरत नहीं है। डोंट फॉरगेट टू बाय दिस उपटन डे क्रीम और इसमें इटसेल्फ SPF भी मिल रहा है, तो ये काफी अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइट क्रीम। नाइट क्रीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्किन केयर रिजीम में और नाइट क्रीम के बिना कभी भी बेड पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास है मम्माअर्थ का उपटन नाइट क्रीम। दिस इज विद टर्मरिक एंड सैफरन अगेन एंड फॉर स्किन ब्राइटनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड दिस इज ऑल्सो पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। ये भी 50 ग्राम्स का है, इसकी भी कॉस्ट 599 रुपीज है। तो ये भी काफी अच्छा है और कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। सो मम्माअर्थ उपटन नाइट क्रीम में अगेन है टर्मरिक, सैफरन, साथ में है रसभरी जो कि एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। ये ब्राइटन करेगा स्किन टोन को, हील करेगा डैमेज स्किन को और आपको एक नेचुरल ग्लो देगा। मैं आपको बता दूं कि मम्माअर्थ के बारे में बहुत अच्छी बात बता देती हूँ। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर एंड द स्पेसिस ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। और एक बात बता देती हूँ, मम्माअर्थ हैज लॉन्च इट्स ऑफिशियल ऐप। यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। मेरे साइड से दोनों ही प्रोडक्ट्स हाईली रेकमेंडेड हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, डू चेकआउट। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड जरूर से बाय कर लीजिएगा। अभी बजे हुए 3:15 और मैं जस्ट अभी शैम्पू करके आई हूँ। इससे पहले विवेक ने आपसे बात की थी और वो फिर निकल गए थे बाहर, अभी तक भी नहीं आए, गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, शायद किसी काम में बाहर रह गए होंगे। तो मेनवाइल मैंने शैम्पू किया है, बालों में तेल डला हुआ था। कल रात विवेक ने ही मुझे मसाज करके दी थी। 15 दिन में एक बार तो वो मुझे मसाज करके देते हैं एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हस्बैंड जो है तेल मसाज करके देता है। हस्बैंड के हाथ की जो चंपी होती है वो बड़ा खुश कर देती है इंसान को। दिन है, सुबह से वो काम करते हुए गया, काफ़ी सारे काम किए मैंने। सुबह से काफ़ी बिजी डे था, ऐसे जैसे एक हाउसवाइफ का होता है, डस्टिंग, देन उसके बाद खिचड़ी कड़ी बनाई थी आज। विवेक ने आपको बताई दिया, उन्हें बहुत पसंद है खिचड़ी कड़ी। लाल लाल सा दिख रहा है, ये कलर चॉकलेट कलर था, लोरियल कास्टिंग क्रेम ग्लॉस का, और मुझे पसंद नहीं आया। अभी घर पे, आज उसके ट्यूशन की छुट्टी है। मैं अब करूँगी मेरी एडिटिंग बैठ के, आपको मिलूंगी शाम को। मैंने सोचा चलो एक बार तो बात कर लूँ और बाकी तो विवेक ने कर ही ली। आजकल वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड गाइज उसका रीज़न है, मैं आपको ना ट्राइपॉड पे फिक्स करके बताती हूँ कि उन्होंने ब्लॉगिंग करना क्यों शुरू किया है। तो अब आराम से बात की जाए, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया फिर हाथ दुखने लग जाता है। और देखिए मैंने लाल चूड़ियाँ पहनी थी, उस दिन से पहनी रखी हैं। किसी दिन कोई ऐसा शूट होता है जिसमें वेस्टर्न क्लोथ्स वगैरह पहनने हो तो मैं निकाल देती हूँ, बाकी तो पहन के ही रखती हूँ। ठीक है, इसका फ़ोन लगा हुआ है चार्जिंग में अभी का। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी विवेक ने ब्लॉगिंग शुरू की है। एक्चुअली मैंने उन्हें इंस्पायर किया है, मैंने उन्हें मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। रीज़न बिहाइंड दैट कि उनका जो बिज़नेस है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मतलब चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। तो मैंने उन्हें, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं उनके साथ बैठ के इस बारे में बात करने वाली हूँ। आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अभी चुप से हैं कुछ दिनों से, आपको पता नहीं चलता होगा, कैमरे पे हंसने लगते हैं कैमरा ऑन करते ही, लेकिन थोड़े से चुप से थे कुछ दिनों से।
मैं देख रही थी, नोटिस कर रही थी, भले मैं कितना भी बिजी हूँ लेकिन मेरा ध्यान जाता है कि पति इतने दिनों से उदास क्यों है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। मतलब महसूस हो जाता है मुझे, मैं कितनी भी बिजी हूँ, एक हर औरत ऐसे ही होती है, मतलब कितना भी वो अपने काम में बिजी है, वो वर्किंग है, लेकिन फाइनली उसको अगर उसके बच्चे या पति किसी परेशानी में है या दिमाग में उनके कुछ कांस्टेंट चल रहा है तो एक औरत भांप लेती है। वो मैंने भी भांप लिया। मैंने उनको अभी 4-5 दिनों से पूछ रही हूँ क्या हुआ है क्या हुआ है, तो वो ऐसे चुप चुप से रहने लगे थे। बोले कुछ नहीं, बस बिजनेस नहीं है, अब लग नहीं रहा इसमें कुछ ज़्यादा फ्यूचर है। मैंने बोला वो तो मैं आपको पहले से कह रही हूँ कि कोई शॉप वगैरह डालते हैं, लेकिन चूंकि शॉप का कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब इतना ईजी नहीं है ऐसे शॉप स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ में इतने लाखों का इन्वेस्टमेंट करना, इट्स नॉट सो ईजी, वक्त लगता है इन चीज़ों में। तो इसीलिए मुझे आइडिया आया। वैसे तो दूसरा चैनल तो मैंने ओपन किया हुआ है, ये आपको पता है, लेकिन फिलहाल मैं इतना ध्यान उस पर नहीं दे पा रही हूँ। मैंने उन्हें बोला पहले आप मेरे साथ ही ब्लॉगिंग करो, मतलब मेरे ही चैनल पे मेरे ही ब्लॉग्स में ब्लॉगिंग करो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आपको जो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं ऐसे फ्री बैठा रहता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मेरी बीमारी को लेके, मुझे ये सब क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान करती हैं। आई थिंक आप लोग ये समझ सकते होंगे कि जब इंसान एक एम्प्टी माइंड होता है तो उसके दिमाग में अगर उसके साथ इतना सब कुछ गुजर चुका हो, तो सिंपैथी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट वो जरूर सोचता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वो ये सब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और फिर उनके दिमाग पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और थोड़ा डिप्रेशन से में जाने लगते हैं। तो मैंने उन्हें पिछले 5-6 दिनों से समझा रही थी और फाइनली उन्होंने 1-2 दिन से स्टार्ट की है ब्लॉगिंग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन्हें बोलती हूँ आप ही ब्लॉग शुरू करो, आप जितना कर सकते हो उतना करो, फिर मैं अपना जो आपसे नहीं होगा उतना मैं ऐड ऑन कर दूंगी और एक अच्छा सा ब्लॉग बना के हम रोज डालेंगे। तो आप लोगों को कैसी लग रही विवेक की ब्लॉगिंग जरूर बताना। एंड प्लीज गाइज 2 हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पति की इस कोशिश को विफल मत करना, सफल करना। आई मीन जैसे कि वो जो इतनी अच्छी सी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर है ना कुछ चीज़ें उनको खा रही हैं। मतलब एक तो बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, वो टेंशन इंसान को, देखो जिसने ज़िंदगी भर कमाया उसको लगता है मैं बेकार हो गया, मतलब इस एज में आके मैं बेकार हो गया, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो वो चीज़ उसको अंदर खाने लगती है। इनके साथ प्लस कुछ चीज़ें एडिशन हो गई, जैसे कि इनकी बीमारियाँ जो उनको हुई हैं, और वो छोटी बीमारियाँ नहीं थी यार, मतलब उनको ऐसा लगता है, वो मुझे खुल के बोले अभी 2 दिन पहले कि हार्ट अटैक आया, वो मुझे ही आया, कैंसर हुआ, वो मुझे ही हुआ, कोविड भी हो गया, और अभी भी वो अपने पेट की एक समस्या से लड़ रहे हैं, जो कि मैं ज़्यादा ओपनली आपको नहीं बताती हूँ। अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं विवेक के साथ बैठ के ज़रूर बताऊँगी। लोगों को कमेंट करना तो बड़ा इजी आ जाता है, लेकिन हमारा दर्द हमें ही पता है कि आज 1 साल होने वाला है उनके ऑपरेशन को, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएँ हैं, मतलब जो कि आपको बता चुकी हूँ मैं। हर चीज़ मैं खुल के नहीं बता रही हूँ आपको, काफ़ी दिनों से छुपा रही हूँ आपसे चीज़ें, मतलब सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी कांस्टेंट कुछ ना कुछ अलग सी डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ अलग सी बात, बार बार। तो वो चीज़ उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बिजनेस का टेंशन प्लस बीमारी की परेशानी उनके साथ ही क्यों हुआ, इतनी सी एज में वो घर पे बैठ गए हैं, बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा, इतना नहीं चल रहा कि वो घर रन कर सकें। नो, मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी नहीं चाह रही हूँ, मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ और अच्छे से घर चल रहा है, लेकिन बस बता रही हूँ कि मर्द को तो लगता ही है ना। तो हम तो प्लान कर ही रहे हैं उनका बिजनेस, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई नीचा दिखाने के लिए आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है नया बिजनेस शुरू करना। तो मैंने उन्हें बोला मीनवाइल यू डू व्लॉगिंग। सेकेंड थिंग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्योंकि जब हम व्लॉगिंग करते हैं, हमारे व्लॉग्स लोग पसंद करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। तीसरी चीज़, उनकी इनकम होगी। मैंने उन्हें बोला जब आप मेरे साथ मिलकर व्लॉगिंग करोगे, वैसे तो जो मेरा है वो उनका ही है, लेकिन ऑफिशियली क्योंकि अभी मैं कुछ भी उनको दूंगी तो देती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बीवी से ले रहा हूँ, लेकिन जब वो खुद व्लॉगिंग करेंगे तो उनको लेना बुरा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए ले रहा हूँ। गॉट इट? तो कई सारे फायदे हो गए। चौथी चीज़, वो बिजी रहेंगे तो फालतू की चीज़ें नहीं सोचेंगे और वो जल्दी हेल्दी होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से उनको मैंने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया ब्लॉगिंग करने के लिए, और वो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज देखिए, जब शुरू में मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू की थी, बोलने में परेशानी होती थी, बोलना नहीं आता था, तो चीज़ें चला लेना आप लोग भी। उन्होंने भी शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें वो प्रॉपर ना कर पाएँ, पर कोई बात नहीं, चला लीजिएगा। एंड प्लीज़ उनकी इस फीलिंग को, उनके इस एफर्ट को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत परेशानियों से निकले हैं वो, बहुत। मैंने तो देखा ही है, उन्होंने तो सहन किया है, और उनका मेंटल लेवल क्या है, उनके मेंटली वो क्या सोचते रहते हैं, वो हर चीज़ मैं आपको कैमरा पे नहीं दिखाती हूँ, वो मुझे ही पता है कि वो क्या सोचते रहते हैं।
और कितना वो बदल गए हैं, मतलब जब से वो बीमार हुए हैं उनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप पे भी फ़र्क पड़ा है, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस के जो वो पहले मेरे साथ जितने रोमांटिक थे अब वो बहुत शांत रहने लगे हैं। मैं चाहती हूँ इस व्लॉगिंग के थ्रू वो वापस वही विवेक फिर से खिल उठे, मतलब तो वही रीज़न है मैं उनसे व्लॉगिंग करवा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वापस से विवेक वो पहले वाला विवेक बन जाए जो अब से 1 साल पहले था। आपने देखा था बहुत मस्ती करते थे ब्लॉग्स पे, अभी इतनी मस्ती भी नहीं करते हैं। कहती हूँ ना तब हंसते हैं, कई बार आपको पता नहीं चलता, मैं कैमरा ऑन करने से पहले कहती हूँ कि थोड़ा हंसना विवेक, बाकी थोड़ा चुप चुप रहने लगे हैं। बीच में फिर ठीक हो गए थे जब हम बॉम्बे लेके गए थे इन्हें, उस टाइम पे थोड़े से ठीक हो गए थे, अभी फिर से ऐसे होने लग गए क्योंकि सीज़न आया, उन्हें सीज़न से काफ़ी उम्मीद थी, उनके कई सारे ऑर्डर कैंसिल हुए और जितना काम वो किया करते थे एक टाइम पे वो काम नहीं है, तो इसलिए थोड़े से वापस से डाउन मेंटली जा रहे हैं। और ऊपर से एक बड़ी चीज़ जो रोल प्ले कर रही है वो है उनका स्टमक पे जो उनको प्रॉब्लम चल रही है, जो मैंने बताया आपको, स्किन स्टिफ हो गई है, गार्ड जैसी बन गई है, जो डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है, डोंट वरी, बट बार बार एक, फिर उसके बाजू में दूसरी, फिर उस गांठ के नीचे का पूरा पोर्शन स्टिफ हो चुका है जिसके फोटो मैंने डॉक्टर को भेजे हैं। तो कांस्टेंट ये सब चलता है तो किसी भी इंसान के दिमाग पे सब चीज़ें मिलकर हैमरिंग करती हैं। फिर ये चीज़ कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ फैमिली के लिए, जो करी वो मेरी वाइफ कर रही है, तो अब वो ब्लॉगिंग करेंगे और जब वो मतलब हमारी जो भी यूट्यूब चैनल से इनकम होगी उसका जब वो हाफ पोर्शन लेंगे, लाइक हाफ इनकम लेंगे, अपने पास रखेंगे खुद के अकाउंट में पर्सनल, मैं चाहती हूँ कि पर्सनल, भले हमारा जॉइंट अकाउंट है पर पर्सनल में रखें, सो दैट उनको वो एक फील आए कि हाँ आई डिड समथिंग एंड फॉर दैट आई गॉट इट, राइट। तो मैं गलत तो नहीं हूँ ना, मुझे कमेंट करके बताना आप। वो लाना बेटा, नाइफ लाना, नाइफ से काटती हूँ, देखती हूँ क्या सामान आया। सोनिया नाइफ ला। आके लेट गए, आराम कर रहे हैं ये। क्या करत रही? अरे वाह, ये कहाँ छुपा के रखा था? ये वो है क्या जो नानी ने लिया था? अच्छा नेल कटर है, आता है ना। पेंट्री का सामान आया है, नाश्ता वगैरह है भाई। अब ये लोग स्कूल जाने लगे हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है और कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही थी जैसे ऑयल का डब्बा वगैरह। अरे वाह, और ये देखो विवेक आप खुश हो जाओगे, बहुत दिनों से ना मुझसे ममरा सेव की डिमांड कर रहे हैं, मुरमुरे की। ये मैंने 3-4 पैकेट मंगा लिया है, ये बना दूंगी मैं। वो कहाँ है? ऑयल का डब्बा है? ऑयल का डब्बा नहीं आया अभी तक। तो मैं तैयार हुई हूँ अपना शूट करने के लिए। मैं शूट करी थी अभी 6 बजने वाले हैं और आपसे बात करने के बाद मैंने अपना एक शूट फिनिश किया। अभी मुझे एक और शूट करना है। विवेक सो गए थे यहीं पे, अभी उठ गए हैं और आगे रूम में बैठे हुए हैं। अभी वही चाय बनाएंगे, वो बोल रहे हैं तुम कब से काम कर रही हो तो चाय तुम्हें मैं बना के बुलाऊँगा। और ये वाला आउटफिट पहना है मैंने ये शूट करने के लिए। और ये मैं वीडियो मतलब वही वाला वीडियो भी शूट कर रही हूँ साथ साथ, तो आपको इसकी भी डिटेल देखने मिल जाएगी। बहुत सुंदर सी ये प्यारी सी मिडी है, नी लेंथ से भी नीचे तक की, जो बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें एक स्लिट भी है और स्लिट की वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और अगर ऐसा कोई नेक पीस इसके ऊपर डाला ना, क्योंकि ये मतलब इसका जो नेक है वो काफ़ी ब्रॉड है, आप देख सकते हो। और ये पफ वाली स्लीव्स हैं, थोड़ी सी ढीली आ रही है, मुझे शोल्डर पे फिट नहीं हो रही है ठीक से, बट चलेगा। और ये नेकलेस इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैंने कंबाइन किया है। और ये रह गया मेरा लगाना तो अभी मैं अपना शूट फिनिश कर लेती हूँ, इसके बाद फिर बाहर भी जाना है, थोड़ा सा काम है। और विवेक के साथ बैठ के चाय पीऊँगी, वो चाय बनाएंगे मेरे लिए। शूट पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ। ये तो शूटिंग कर रही है, मैं सोचा कि बेचारी थक जाएगी तो उसके लिए चाय बना के लेके जाओ सरप्राइज, जिसे वो चाह पेगी तो खुश हो जाएगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाई है। तो अभी मैं उसके लिए अदरक वाली चाय बना रहा हूँ, प्लीज चेक आउट। तो देखिए मेरा चाय का कलर कितना बढ़िया आया है। एक जो चाय होनी चाहिए, फ्लैश तो ऑन करो, जैसी चाय होनी चाहिए वैसी देखो चाय वाली गरम गरम चाय जो मैंने बनाई है। मैं बहुत अच्छा मम्मी, अभी मम्मी अपना शूट कर जाएगी, इसकी मम्मी रेडी हो रखी है। भाई मानना पड़ेगा, चाय सच में पतिदेव ने बहुत टेस्टी बनाई है, मज़ा आ गया। और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है,
और टाइम अंधेरा गुप्त। अरे ये क्या हो रहा है, मैं टाइम दिखा रही थी, यहाँ तो 1:45 बज रहे हैं। घड़ी बंद हो गई है पतिदेव, अभी इसमें चेंज कर रहा हूँ सेल। हाँ सेल ला के डालो, कहते हैं ना बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो मैं अभी चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे फिर से एक शूट करना है और फिर बच्ची को लेने भी जाना है ना बाहर हम लोग को। सो हम लोग साथ में खा रहे हैं ये चकरी बोलते हैं इसे, यहाँ वैसे चकली कहते हैं इसे। ये चावल के आटे की बनती है आई थिंक। और ये खा रहा है बॉर्नविटा वाले बिस्किट। एंड वो कहा है अभी घर की बनी हुई पूरियां मुझे चाहिए। गाइस तो हमारी चाय वगैरह सब कुछ हो गई है और मेरा शूट भी एक हो गया है। बाल बिखर गए हैं पूरे, ये देखिए पूंछ निकली हुई है मेरी। तो अभी हम जा रहे हैं प्रिशा को लेने के लिए क्योंकि 7:30 होने वाले हैं। और मैंने ये चेंज किया है क्योंकि मैंने वो पहना था ना, ड्रेस पहना था, तो इसलिए ये चेंज कर लिया है बेल बॉटम के साथ ये टॉप। और ये बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये एक फैशन हॉल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अमेज़न से मैंने मंगवाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मुझे काम करते हुए रूम में काफ़ी टाइम हो गया। विवेक ने इतनी रिफ्रेशिंग सी टी पिलाई कि बस मज़ा ही आ गया पी के। पीछे सामान ऐसे ऐसे फैल रहा है बिकॉज शूट चल रहा था, इसीलिए मैं बाद में ठीक करूँगी। इस रूम में अभी अपनी पढ़ाई कुछ कर रहा है और विवेक वॉशरूम में गए हैं। आज का शूट अच्छा रहा मेरा, काफ़ी टाइम तक मैंने शूट किए। और कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप इतने सारे प्रमोशनल वीडियोस क्यों डालते हो। ऐसा नहीं है, पहली चीज़ हमारी इससे इनकम हो जाती है और दूसरी चीज़ आप लोगों को भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। स्टोर रूम देखिए मैस हो रहा है, इसको भी साफ़ करना है। दिवाली पे साफ़ किया था, फिर से गंदा हो गया है, लेकिन हो जाता है। घर है, घर होता है। इससे हम होटल की उम्मीद नहीं रख सकते। जैसे होटल होता है ना, हर वक्त सेट रहते हैं सब रूम्स, ऐसा नहीं होता, गंदा वंदा हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना ये टॉप, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना। चलिए तो फिर बाहर चलते हैं। स्टोर रूम का लाइट वाइट कोई ऑफ़ नहीं करता हमारे घर में ना, किसी को लाइट वाइट ऑफ़ करने की आदत नहीं है और उस चीज़ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और विवेक ने चाय बनाई थी, मुझे लगा था कि गंदा छोड़ दिया होगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने बिल्कुल गंदा नहीं छोड़ा, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है। और ये आज केक्स आए थे, ये प्रिशा को बहुत पसंद है। तो मैंने वैसे बहुत टाइम से मुझे कह रही थी, मैंने मंगवाए नहीं थे, लेकिन फिर मुझे लगा चलो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो एक बार मंगवा देती हूँ। तो ये मैंने अमेज़न से मंगवाए। आज जो सामान आया था ना उसमें वाले केक्स आए हैं। गाइस शाम के कुछ 7:30 हुए हैं और हम लोग और हमारी बीवी और ये हमारा बर्ड, हम लोग जा रहे हैं हमारी प्रिंसेस को लेने के लिए। और भी कोई काम है तुम्हें? और इसके लिए लेना है कोकोनट वाटर, कोकोनट लेने हैं जो आजकल वो रोज पी रही है, उससे उसको हेल्थ भी अच्छी लग रही है। तो जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा घूम के फिर एक चक्कर लगा के आएगी। और आज बीबी जी कुछ बनाने वाली है क्या? नहीं सोच तो रही हूँ, या तो पोहे बनाऊंगी या कैबेज का पराठा। पर कैबेज के पराठे में एक प्रॉब्लम है, काटेगा कौन? छोटे बहुत बड़ी बात है। उतना टाइम नहीं है मुझे, शूट भी करने हैं घर जाके मेरा अभी। तो ठीक है चलो, आज का फिर पराठे का कैंसिल हो गया है। आज पोहे बना लेते हैं। नहीं दाल भात नहीं। तो फिर हम लोग टिपिकल मराठी पोहे बनाएंगे जो मेरी बीवी को बनाते आते हैं, क्योंकि उसने मराठी के साथ शादी की है तो उसको इतना तो आना चाहिए और उसको आता है बहुत अच्छी तरह से वो बनाती है। तो आज फिर पोहे आम्ही पोहे खाऊया बायकोच्या हाताचे पोहे खाणार बायकोच्या हाताचे। ये ऐसे बोलते हैं ना मराठी में? हो मराठीत बोलणार पोहे। ये विवेक के फोन से ब्लॉगिंग हो रही है। थोड़ा स्किन टोन इसमें डिफरेंट आता है, मेरे फोन में चलेगा। स्किन टोन से मतलब नहीं, उनको हमसे मतलब है, राइट। और हम लोग ट्रैक के पास है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाटिल हाँ जी साहब, 1 मिनट। 5 नारियल। हाँ जी। 30 रुपए वाले चांगले। ओके। हम लोग हमेशा, सॉरी मुंह पे लाइट नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा काला गौवर्ण हूँ। गौवर्ण नहीं हो आप सांवले हो कन्हैया की तरह। हाँ तो गौवर्ण हुआ ना हमारे गुजराती भाषा में। तो हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं, बहुत अच्छा नारियल देता है ये भाई साहब। 7-8 दिन भी खराब नहीं होता। हाँ हम लोग 7-8 दूसरी जगह से लो तो खराब हो जाते हैं। तो 2 दिन में खराब होता है। ऊपर का जो लेयर होता है वो व्हाइट से डायरेक्ट डार्क ब्राउन होने होता है, लेकिन इसका पता नहीं नारियल भाई साहब का लेयर और मलाई भी निकलती है, मलाई भी बहुत बढ़िया निकलती है, मीठा पानी निकलता है, पानी भी बहुत सारा निकलता है। सो नारियल लेने के बाद मुझे कुछ फ्रूट्स दिखाई दे गए, तो मैं रोक नहीं पाई खुद को क्योंकि काफ़ी फ्रेश और अच्छे से लग रहे थे फ्रूट्स, और सीजनल फ्रूट्स खाने ही चाहिए। तो मैंने कहा विवेक रुको 2 मिनट ज़रा फ्रूट्स की शॉपिंग कर लूँ।
और फिर मैं आपको घर जाके मिलती हूँ क्योंकि मुझे जाके एक शूट भी करना है। हम लोग आ गए घर पे, नारियल वगैरह लेके आए हैं घर पे, और फ्रूट्स लाई हूँ मैं। आज सीताफल लेके आई हूँ और साथ में ये कीवी लेके आई हूँ। ये 2-3 चीज़ें लाई हूँ। अभी मैं एक शूट करने के लिए बैठी हूँ और जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ। और मुझे पता है कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे अब इस ड्रेस को देख के, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया और ये किसी खास पर्पस के लिए मैंने लिया है। तो आप लोग को कैसा लगा बताना। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसान ने अपने मन का जरूर करना चाहिए। आने के बाद विवेक ने पोहे बनाए थे। आप सोचेंगे आज चाय भी उन्होंने बनाई, पोहे भी उन्होंने बनाए। जी हाँ, बिकॉज मुझे आने के बाद काफ़ी सारा काम था, तो बोले तुम करो मैं बनाता हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आज विवेक ने की काफ़ी सारी व्लॉगिंग, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बाल मैंने आज कोई स्ट्रेट नहीं किए। वैसे जनरली जब मैं इस तरह का कोई शूट करती हूँ तो आगे के फ्लेक्स वगैरह स्ट्रेट करती हूँ, पर आज मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही मैं शूट करने बैठ गई हूँ। और ये जो मेरे ग्लासेस हैं ना, ये ब्लू कट ग्लासेस हैं। आपने लेंस काट के सुने होंगे ब्लू कट ग्लासेस। एक्चुअली जिसका भी लैपटॉप का या मोबाइल का या एडिटिंग का या सोशल मीडिया वाला ज़्यादा काम हो, फ़ोन वाला, तो आई विल सजेस्ट यूज़ दीज लेंसेज। ये ब्लू कट लेंसेज हैं, फुल्ली लोडेड लेंस काट के हैं। और इससे कहते हैं कि ये जो रेज होती हैं ब्लू वाली, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती हैं आपको। और मैंने ये निकाल दिया है, तो अब मैं इस पर नेल पेंट लगाती हूँ, फिर मैं शूट करूँगी। तो चलिए गुड नाइट, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। लाइक ज़रूर करना यार, विवेक के लिए लाइक कर देना। वो अच्छे एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। जब से मैंने उन्हें समझाया है ना कि यू डू व्लॉगिंग, मतलब गिव योर बेस्ट, और आप बिजी रहो और आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, प्लस आपकी इनकम होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आप घर पे इतना डिप्रेशन में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और वो बिल्कुल फ्री हो गए, तो मेरे पास लाइफ पार्टनर के पास भी टाइम नहीं है कि वो बहुत टाइम दे, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन में चले जाते हैं। तो उनको मैंने समझाया, तो नाउ ही इज़ ऑन द ट्रैक ऑफ व्लॉगिंग, और आई थिंक अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं। और यार प्लीज़ धीरे धीरे और सीख जाएंगे। जब मैं नई थी तब मेरे से भी कमियां रहती थी, तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू, बाय। और गाइज एक बात बोलने के लिए मैं वापस आई हूँ कि मेरे प्रमोशन, मतलब जो मैं ये शूट करती हूँ ना और आपको वीडियो में बता देती हूँ, उस पे भी बड़ा हंगामा होने लगा है कि आप तो शूट करते हो तो उसके बारे में भी बताते हो। अरे यार मतलब हद हो गई। मतलब ये एक डेली व्लॉग है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके साथ शेयर तो करूँगी ना यार। हर बात में बोलना है, मतलब बंदी की मेहनत नहीं देखनी, बस बोलते जाना है। ऐसा मत करो यार।